श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय हो, चौथ माता की जय। तो देखिए आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्थी के व्रत है। ये चौथ धन आदमी प्रयोग करता है। आज के दिन भगवान गणेश जी के माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। नाम से पता चलता है संकट के हरते करने वाली चतुर्थी है। शास्त्र कहती है इस दिन व्रत के उपवास करने वाले के जीवन से 15 दिन के पाप नाश होती है और 15 दिन के उत्तम भोग फल के प्राप्ति होती है। जीवन से तमाम कष्ट के हरण करती है। तो पूजा करके कथा अवश्य जरूर सुने, तभी इस व्रत के पूर्ण मिलता है। गणेश जी ने चंद्र देवता के वरदान दिया था संकटी चतुर्थी व्रत को जो कोई करते हैं पढ़ते हैं, इसके प्रभाव से कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के धन संपत्ति प्राप्ति होती है। तो मन में श्री गणेश भगवान के ध्यान करते हुए कमेंट में जय श्री गणेश लिख के कथा के श्रवण करें। एक बार माँ पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा, हे गजानन, फागुन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी की कथा क्या है, इसके महिमा क्या है? गणेश जी ने कहा, हे माते, पुराने समय में जब असलान धन एक राजा था, बहुत उदार धर्मात्मा थे, देवता ब्राह्मणों की पूजा पाठ करते थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों के ज्ञाता, धर्म शास्त्र के करने वाला थे। उनके 7 पुत्र हुए, सभी धनवान थे, लेकिन आपसी बैर भाव के वजह से अलग अलग रहने लगा। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर रोज एक एक दिन भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे बूढ़े दुर्बल हो गई। जब अपने पुत्र के वधु द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी के व्रत रख के अपने बड़े पुत्र के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, बहू रानी, आज मेरा गणेश जी के व्रत है, तुम पूजा के सारे सामान एकत्रित कर दो, तुम विधि पर पूजा कर लो। गणेश जी खुश होके बहुत सारा धन देंगे। ये सुन के बहू कठोर बोली समय में बोली, ससुर जी, मुझे घर के काम काज से छुटकारा नहीं मिलता। मेरे पास ये सब फिजूल के काम के लिए मेरे समय नहीं है। आप वहीं कुछ न कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी के व्रत करने के कहते हो। मैं गणेश जी के व्रत के नहीं जानती, नहीं तुम्हारा गणेश जी के, आप यहाँ से कृपा करके चली जाइए। बहू ने बहुत ज़्यादा डांट फटकार के अपने घर से ससुर के भेज दिया। इसी प्रकार 6 बोझे के घर से गए, लेकिन सभी ने इसी तरह के डांट फटकार के उनके भगा दी। सभी जगह से अनादर होके दांत फटकार के पाके दुर्बल शरीर वाला ब्राह्मण बहुत दुखी था। अंत में छोटी बहू के घर बैठा। छोटी बहू बहुत गरीब थी। वो संकोच करते हुए बोला, हे बहू, मुझे गणेश जी के व्रत पूजा अर्चना करना है, इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? सभी बहू ने मुझे डांट फटकार के भगा दिया है। तेरे पास तो इस व्रत करने के कोई साधन सामान नहीं देख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, बार बार विचार करता हूँ, इस व्रत के करने से सिद्धि मिलता है और सभी दुख के नाश हो जाएगा। अपने ससुर के बात सुन के बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान नहीं हो। मैं आपके सच्चाई व्रत करने के लिए मैं सारे सामान की व्यवस्था मैं करती हूँ और आपके साथ मैं भी व्रत की करूँगी। इससे हमारा दुख के नाश होगा। ऐसा कह के छोटी बहू ने कहीं से भी जाके भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। अपने लिए चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्से में बांट के उस हिस्से ससुर जी के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद आदर से ससुर को भोजन करा के व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण वो खुद को कुछ न खा सकी, अब भूखी रह गई। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर के उल्टी दस्त होने लगा, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाया, शरीर पोछा। वो दुखी होने लगी, मुझे अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे ससुर जी, रात्रि में अब कहाँ मैं जाऊँ? मुझे कोई उपाय सूझता नहीं है। सारी रात बिकाल करने से अनजाने में उसका जागरण हो गया।
और जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है उसके घर में हीरे मोती मणि बिखरनी पड़ी है और घर जगमगा रहा था। जब ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए थे, हैरान हो के अपने ससुर के पूछने लगा, ये क्या हुआ, ये क्या किसका ही धन है, इतने हीरे मणि मोगरा कहाँ से आए मेरे घर में, कैसे आ गए। हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के जुर्माना में फंसाने के लिए तो नहीं कोई रखा है, घर में डाल गया है। बहू के बात सुन के ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारा शारदा भक्ति के फल है। तुम्हारे भक्ति से गणेश खुश होके गणेश जी व्रत के करने से तुम्हें धन संपत्ति सब कुछ हीरे जवाहर दिए हैं। बहू बोली, हे ससुर जी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर खुश होते हैं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हो गई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्ति हुई है। आप धन्य हैं ससुर जी, आपके अपार कृपा से मैं धन्य हुए। मैं छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देख के अनी बहू बहुत क्रोधी हो गई है। फिर कहने लगा, बूढ़े ने अपने सारा जमा किया धन छोटी बहू के दे दिया है। भाई के आपसी कले के दे के कलेश के दे के विष्णु शर्माए हुए कहने लगा, हे मेरी कोई गलती नहीं है, छोटी बहू के केवल इस व्रत के करने से गणेश जी ने खुश होके पूरे कुबेर के खजाना प्रदान किया है। हे बहू, मैंने पहले भी तुम्हारे घर जाके इस व्रत के करने के लिए कहा था, परंतु तुम तो मुझे झिझक दिया। छोटी बहू ने भीख मांग के व्रत के पुण्य किया। ये व्रत के करने से गणेश खुश होता है, इसके अपार संपत्ति धन दिया है, इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहने लगा, हे माते, ब्राह्मण के 6 गरीबी थे, रोगी मुट दुखी हो गए, सिर्फ छोटा बेटा इतने धनवान बन गया। 6 पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण चतुर्थी के व्रत करने लगी। ये व्रत के फल स्वरूप करते धनवान बन गए। 6 पुत्र जो लोग ये व्रत के करेंगे वो भी धन धानी से पुण्य रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उपदेशी, गणेश चतुर्थी के व्रत के करने से राज की इच्छा रखने वालों के राज के प्राप्ति होती है। हे राजन, आप भी व्रत के करें, ये व्रत के प्रभाव से कष्ट से मुक्ति हो जाएगा, राज के सुख भोगेंगे। कृष्ण जी से ये कथा सुन के वो स्त्री प्रसन्न हो गए। इस व्रत के करके गणेश जी के कामना से सब राज के शासन हो गए। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, उमापति श्री शंकर भगवान की जय। तो देखिए, आइए आप चौथ माता के कथा के श्रवण करते हैं, जिससे करने से व्रत सफल होता है और मनोकामना पूर्ण होता है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मास गणेश चौथ के व्रत किया करती थी। वो बुढ़िया माई ने हर चौथ के दिन शहर जाके अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए के दुकान से थोड़ा घी गुड़ चतील घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। चारों लड्डू में से बूढ़ी माई एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हटकारे में निकालती थी, एक चंद्रमा के दर्शन करती थी, स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख लेती थी। एक बार के बाद उसके बेटा अपने ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपने ताई के घर पहुँचा तो उसने देखा उसके बड़ी माँ ने माघ चौथ के व्रत रखा है। उत्सुकता से लड़के ने पूछा, ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ के व्रत करती है। इस पर उसके ताई ने बोला, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के ने सोचा, ताई सच कह रही है, वो बूढ़ी लड्डू खाने के बाद व्रत रखती है। लड़की के दिमाग में न करते विचार आ गया, गंदा विचार आ गया। वो लड़के घर आता है। जब घर आता है तो वो देखता है मतलब माँ उसके लड्डू बना रही है। जब वो ताई जी तो सही कह रहे थे कि मेरी माँ लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है, ये झूठ मूठ के बात बोलते घर आके लड़के ने बोली, हे माँ, मैं अपने शहर जा रहा हूँ, मैं कमाने के लिए। यहाँ जब कमाती हूँ तो मेरी सारी कमाई खा लेती हूँ। इस पर माँ ने बहुत समझाया या उसके शहर जाने से मना किया। वो बूढ़ी माँ के लाख मना करने पर भी नहीं माना, चला गया। माँ ने साथ ले जाने के उस लड्डू के दे दिया और कहा, बेटा, ये लड्डू तिल के लड्डू है, मुसीबत में तुम्हें काम आएंगे। तू
चौथ माता के गणेश भगवान के ध्यान करके तिल के लड्डू के अपने हाथ में रख के चौथ माता के गणेश भगवान को ध्यान करना। तेरे ऊपर आए संकट दूर हो जाएगा। तो ठीक है, माँ जब ऐसे सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आए संकट सब टल जाएगा, नहीं तो तुम संकट में फंस जाऊँगा। अब लड़का अपना माँ के बात मान के तिल के लड्डू के लिए अपने साथ ले लेता है। आप शहर जाते समय एक बूढ़ी माँ देखी। लड़के ने ध्यान से देखा तब बूढ़ी रोटी जा रही थी, तो पोहे बनाते जा रही थी, रो भी रही थी, अब पोहे भी बना रही थी। लड़के ने पास जाके बूढ़ी माँ से पूछा, रोने के कारण पूछा, तो बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत राक्षस रहता है। पहले तो वो खाने के लिए इस नगर के लोग के खा गए मार दिया करता था, आप उन लोग के मार के खा जाता था। आप इस तक हत्यारे के देख के रोकने के लिए नगर में अब एक व्यवस्था किया गया, इसे हर घर से एक आदमी के दैनु के पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। लड़के ने कहा, है माँ तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह पर उस राक्षस के पास मैं चला जाऊँगी। बूढ़ी माई ने लड़कों के बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पूरी चाव से खाया, खा के आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गया। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आया और कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? तो बूढ़ी माँ ने कहा, लड़के से कहा, बेटा अब राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए लाए हैं। और लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। वो राक्षस के पास जाके उसने देखा राक्षस तो बहुत भयानक थे। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगा, माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में उसके याद आया कि उसके माँ ने उसके चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे, कहा था मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। वो लड़के ने चौथ माता के तिल के लड्डू निकाला और राक्षसी के सामने रख के कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मैं सच्ची दिल से मेरे सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस के सर कट के ज़मीन पर गिर जाए। तो देखिए, ये तो चौथ माता के गणेश भगवान के चमत्कार थे। उसका ही वचन कहते ही उस राक्षस के सर कट के नीचे गिर गए। लड़का सही सलामत आ गया वापस। जब आपस आते देख के राजा ने अपने दरबार में बुलाया, बहुत सारा उपहार दे के रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक पर्वत कथा हो रही थी। बर्तन के आमन के पकाने के लिए एक निशान के बलि दिए जाते थे। रात से आते थे, एक सैनिक ने उसके पकड़ लिया, आबे में चिन्ह बांध दिया, आपो के पकाने लगी। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाला और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्ची मेरे स्वार्थ के लिए मेरी मम्मा व्रत रखती है तो आमा पकने पर मेरी मृत्यु ना हो। लड़के की ही सब बात बोलते ही आमा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुआ। जब आमे से बर्तन निकाला तो आमे से मिट्टी के बचे सोने या चांदी के बर्तन निकले। लड़की ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। ऐसे कहा तो क्या थे तो देखिए, ऐसे सुन के बर्तन निकालने वाला आश्चर्यचकित हो गए। उसने अभी से निकाल के राजा के दरबार में ले गया। दरबार में राजा भी माने कहता है उसमें से बच कैसे गया। लड़का से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? तो लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीना व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं ये आव्या से सही सलामत निकल गया। अब देखिए, राजा के लड़की के बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए राजा अपने आँखों से चौथ माता के गणेश भगवान के चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा चांदी के सुराही मंगाई और लड़कों से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही के नली से निकल के दिखाओ।
तो देखिए क्या थे, वो लड़की ने देखा एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। और लड़की ने चौथ माता के नाम लेके आखिर आंख बंद करके वो तिल के लड्डू के हाथ में लेके कहा, हे चौथ माता, अगर हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है, उसमें सच्ची मन से गणेश चौथ के व्रत, तिल चौथ के व्रत मेरी माँ किए हैं, तब भंवरा बन के सुराही के मुँह से निकल आओ। देखते देखते ही राजा के आँखें के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुँह से बाहर निकल गया। फिर राजा ने ये चमत्कार देखा तो खुश, मैंने आश्चर्य हुए से कैसे होगी। राजा बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि राजा अपने पुत्री की शादी वो लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता के व्रत करना शुरू कर दो। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़कों के अपने माँ के याद आई, मेरी माँ तो मेरा बगैर स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैं किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ पर गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान के कामना से अभी तक ले सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से कहा, नगर जाने की इच्छा की। राजा ने उसके बात मान ली और बहुत दाम दहेज देने के हाथी घोड़े दे के विदा किया। लड़की के कई दिन की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा। जिस दिन वो घर पहुंचा था उसी दिन चौथ के दिन था। उसी बनिए के दुकान में गया जहां उसके माँ हर चौथ के आती थी। लड़के ने सोचा आज भी माँ ये दुकान से गुड़, तिल, घी लेने जरूर आएंगे। तब जैसा लड़का ने सोचा था वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी ले ली, उसके माँ रास्ते से आगे दिखाई दी। उसके माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उसके देखना कम हो गया था। उसके लाठी से पैर मारा और जानबूझ के पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, भला ही मेरा ही गाली दे दो, लेकिन मेरे पुत्र के कुछ मत कहो। माँ की बात सुन के बेटा उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसके पहचाना और गले लगा लिया। फिर उसका बेटा इतना धन दौलत के साथ वापस आया था कि इसीलिए नगर के वासियों ने भाषण किया वो उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता के याद किया। मनी मनी चौथ माता के गणेश भगवान से कहने लगा, मैंने अगर सच्ची मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरा इतनों से दूध आ जाए और दूध के धारा मेरे बेटे के मुंह में गिरे, तभी मुझे पता लगेगा चौथ माता के चमत्कार से वैसे ही ये हुआ। दूध के धारा सिर्फ उसके बेटे के मुंह में जाके चला गया। सभी लोग अब देख के हक्की बक्की हो गए। उन्हें यकीन हो गया से यही उन बुढ़ी के बेटा है। और चौथ माता गणेश भगवान के जयकार होने लगा। उस नगर के सभी लोग चौथ माता के व्रत करने हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय, ओम नमः शिवाय। पीटी तो देखिए, आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा। जय दंत दायक बंत चार भुजा थाली, माते सुपुत शोभे नंकुश के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा। पान चरे फूल चरे और चरे नेबा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देना कोढ़ी की कैया, बाजिन के पुत्र दे दो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जीता पार्वती पिता महादेवा। सूरम श्याम गाई सब करे सेवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा।
दीनन के लाज रख लो सौंप शक्तिकारी, कामना पूर्ण करो तनु बिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिति पार्वती पिता महादेवा। कर्पूरगौरं कर्णमातारं, संसारसारे भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्ते हृदयनरविन्दे, भव भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आपने सब भक्तों के कृपा दस्ती बनाई रखिएगा। आप सबके सुख करे, सबके मंगल करे। ये चैनल के सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। शेयर कथा के भक्ति भाव से सुनने वाले के अपनों पर भी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश।